अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 14.2 सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट करने जा रहे हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शंस है और विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। सीधे स्लाइड पे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1A शॉर्ट क्वेश्चन है। A fair coin is tossed 50 times and number of heads recorded are 27। यानी एक कॉइन को हमने 50 टाइम्स टॉस किया है और उसमें हेड की जो रिकॉर्डिंग है वो 27 आई है। द प्रोपोर्शन ऑफ द हेड्स वाज एस्टिमेटेड टू बी 0.454। यानी जो परसेंटेज दी हुई है वो 0.54 या 54% है। तो पूछा गया है कि बस ये बताना है कि जिसमें पैरामीटर कौन सा है और उसके बाद स्टैटिस्टिक कौन सी है। So as we know that any numerical quantity calculated from population are called parameters। तो इसका मतलब क्योंकि पैरामीटर्स हैं तो हम देखेंगे जी जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो कॉइन को टॉस करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है हेड की या टेल की वो 1/2 होती है। उसी एतबार से हम इसका आंसर निकाल देंगे। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन टॉसिंग अ कॉइन इज़ 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 यानी 0.5 होती है। जैसे हम कहेंगे कि जो पैरामीटर है हमारा वो पाई की वैल्यू 0.5 है क्योंकि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है उसको हम सिंबल पाई यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद सिमिलरली न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल्स आर स्टैटिस्टिक। जब हम सैम्पल से कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो जो आंसर आएगा या न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो अब हमें ये दिया हुआ है कि जी 27 हेड्स आए हैं आउट ऑफ 50 टाइम्स। तो इसका मतलब हम इसकी प्रॉबिलिटी निकाल लेंगे। तो प्रॉबिलिटी निकालने का वही फार्मूला एक्स ओवर कैपिटल एन, यानी फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 27 और टोटल टॉसेस थे हमारे 50। तो 27 और 50 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.54 जो कि स्टैटिस्टिक है। तो पैरामीटर इन दिस केस इज 0.5 यानी 50%, जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। और जो स्टैटिस्टिक है जो कि हमने सैम्पल की बेस से निकाली है वो है 0.54 या 54% भी हम इसको कह सकते हैं। Hence parameter and statistic in this case are 0.5 and 0.54 respectively। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन हैं हम उसके पहले से क्वेश्चंस कर चुके हैं। सैम्पल साइज 2 के साथ भी करवा दिया है मैंने। सैम्पल साइज 3 वाला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 1, 3, 4 एंड 5। 4 नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास। फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स के ऑड नंबर्स का प्रोपोर्शन फाइंड करना है और फिर सैम्पल साइज यूज़ करना है हमने 3 का और उसके बाद वेरिफिकेशन भी करनी है और ये सारा प्रोसेस हमने करना है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो कॉन्सेप्ट आपको सामने पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो अब इसमें भी हम वही करेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है और वेरिफिकेशन भी करनी है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी इज़ इक्वल टू पाई, यानी हम पढ़ चुके हैं कि म्यू पाई इज़ इक्वल टू जो म्यू पी इज इक्वल टू वो पाई की वैल्यू के इक्वल होता है। एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर पी, और ये इसका फार्मूला ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं कि देर आर 4 वैल्यूज़ 1, 3, 4 एंड 5। तो कैपिटल एन हो गया 4, स्मॉल एन हो गया साइज 3, यानी सैम्पल साइज हमने 3 लेना है और विदाउट रिप्लेसमेंट हमने सारा काम करना है। तो इस फार्मूले हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स निकालेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कितने हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। देखिए 1, 3 और 5, देर आर 3 ऑड नंबर्स और टोटल हमारे पास नंबर्स हैं 4। तो पहले हम गिवन डाटा में लिख लेंगे कि टोटल नंबर्स हैं हमारे पास 4, जिसमें से ऑड नंबर्स हैं हमारे पास 3 हैं। अब हम इसका प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। सो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू एक्स ओवर एन, यानी कितने ऑड नंबर्स हैं 3 और टोटल नंबर थे 4, तो 3/4 मीन 0.75। तो ये हमारा आ गया पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अब हमने इसकी बाकी चीज़ें निकालनी है। तो पहले हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो स्टेप 2 में चलते हैं। नंबर ऑफ़ सैम्पल्स निकालेंगे क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में हम फार्मूला यूज़ करते हैं कम्बिनेशन का। सो कैपिटल एन सी स्मॉल एन। तो कैपिटल एन है 4 वैल्यूज़ थी और जो और नंबर हैं वो 3 हैं। तो 4 से 3 यानी 4 बनेंगे इसके टोटल सैम्पल्स। अब सैम्पल बनाने का तरीकाकार वही है कि जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमने बैकवर्ड नहीं आना। तो पहला सैम्पल बनेगा हमारा 1, 3 और 4, फिर 1, 3 के साथ 5, फिर 1, 4 और 5 और फिर उसके बाद 3, 4 और 5। ये हमारे सैम्पल बन गए। जब हमारे पास सैम्पल प्रोपोर्शन अब निकाल लेते हैं
कि 1, 3 और 4, अब देखें इसमें कितने ऑड नंबर्स हैं, एक ही ऑड, 2 ऑड नंबर हैं, तो टोटल 3 है, तो 2/3 आ जाएगा, यानी 0.667। फिर 1, 3, 5 ये तीनों ही ऑड नंबर्स हैं, तो 3 आउट ऑफ 3 का मतलब हो गया 1। नेक्स्ट 1, 4, 5, अगेन इसमें 1 और 5 दो ऑड नंबर्स हैं, तो 2/3 यानी 0.667। फिर सिमिलरली लास्ट 3, 4, 5, इसमें भी 5 और 3 दो ऑड नंबर हैं, तो 2 आउट ऑफ 3 का मतलब हो गया 0.667। अब हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, तो जो हमारी प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं वो आ रही हैं 1 आ रही है और 0.667। काउंट कर लेते हैं कि 0.667 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, 1, 2 और 3, जबकि 1 जो है वो एक ही दफ़ा आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये देखें, पहले हमने निकाला पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, 0.667 और 1, ये दो हमारी प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं। फ्रीक्वेंसी यानी 0.667 3 टाइम्स आ रहा था, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 3, और जो हमारा 1 वाली है वो एक ही दफ़ा आ रही है, तो टोटल लगा लिया 4। अब वैसे ही f(p) यानी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को टोटल पे डिवाइड कर देंगे, तो 3/4, इस तरह ये 1/4, और इसका सम हमेशा 1 आएगा, 4/4 = 1। फिर p इंटू f(p) यानी f(p) और ये p का प्रोडक्ट ले लेंगे, 0.667 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/4, और इसी तरह 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 करेंगे तो आ जाएगा 1/4। इसका सम ले लें, 2 + 1 करेंगे तो 3/4 विच इज़ इक्वल टू 0.75, और ये हमेशा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के इक्वल ही आता है। फिर नेक्स्ट कॉलम बनेगा p² इंटू f(p), यानी इस p को अब हम f(p) से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.667 मल्टीप्लाइड बाय 2/4 करेंगे तो आंसर आया हमारे पास 1.334 डिवाइडेड बाय 4, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 आएगा 1/4, सम निकाल लें, 2.334 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 0.584। कॉलम्स हमारे बन गए। अब हम इसकी बाकी चीज़ें पूरी कर लेते हैं। सबसे पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बनाई है प्रोपोर्शन की, उसका मीन निकालते हैं। उसका फार्मूला है μp = समेशन p इंटू f(p), तो इसका सम देखें 0.75 है। नेक्स्ट वेरिएंस का फार्मूला है सिग्मा p² = समेशन p² इंटू f(p) माइनस μp का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई है, देखें 0.584 माइनस μp की वैल्यू है 0.75, वैल्यूज पुट करके उसका स्क्वायर लेके सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 0.021। अब लास्ट जिसमें हम वेरिफिकेशन करते हैं, तो वेरिफिकेशन में पहला हमारी वेरिफिकेशन होती है कि μp = पाई, यानी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन है उसका जो मीन है और जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, तो देखें 0.75 आ गया। सेकेंड वेरिफिकेशन के लिए सिग्मा स्क्वायर p = पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर n इंटू, साथ करेक्शन फैक्टर आ जाएगा, कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाई कैपिटल N माइनस 1, वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर ऑफ p हमारी वैल्यू आई है वो आई है 0.021, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी, और राइट हैंड साइड पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू थी हमारी 0.75 इंटू 1 माइनस 0.75 डिवाइडेड बाई कैपिटल N था हमारे पास 4, और 4 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 4 माइनस 3 बिफोर माइनस 1, और यहाँ पे सैम्पल साइज़ हमारा सैम्पल साइज इसमें 3 आना था, यहाँ मैंने शायद गलती से 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 है, लेकिन कैलकुलेशन जो मैंने किया वो सही किया, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो सैम्पल साइज यानी स्मॉल n की वैल्यू थी वो 3 आनी थी, तो मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया 3, ठीक है। और उसके बाद हम इसको कैलकुलेटर से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.021। इसका मतलब है ये भी वेरिफिकेशन हो गई कि सिग्मा स्क्वायर p की वैल्यू भी हमारी 0.021 आ रही थी। इसी तरह जो हमने वेरिफिकेशन की है उसके मुताबिक करेक्शन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो दोनों आंसर ठीक हो गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, जिसमें सैम्पल साइज हमें 3 दिया हुआ था और 4 वैल्यूज़ दी हुई थी, और विदाउट रिप्लेसमेंट हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोपोर्शन निकालनी थी और रिजल्ट्स को वेरीफाई करना था, जो कि उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एंड पे आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर दे रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।